आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ऐसी दो धन संख्याएं x तथा y ज्ञात कीजिए ताकि x + y = 60 हो और x y क्यूब उच्चतम। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x and y such that x + y = 60 and x y क्यूब इज मैक्सिमम। बस थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्म बदला हुआ है, क्वेश्चन का रूप बदला हुआ है और कोई ऐसी बात नहीं है, तरीका सारा वही है। सलूशन देखते हैं, बहुत आसान है। दो धन संख्याएं यानी दो पॉजिटिव नंबर x और y है, ठीक है। ज्ञात इनकी वैल्यू ज्ञात करना है ताकि x + y = 60 है। तो दिया हुआ है गिवन दैट x + y = 60। देयरफॉर इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा 60 - y हो जाएगा। अब ये जो x y क्यूब है इस प्रोडक्ट है, गुणनफल है। तो कह रहे हैं फाइंड टू पॉजिटिव नंबर सच दैट इतना इक्वल टू इतना इज मैक्सिमम। तो अब क्या करेंगे हम, एक्स वाई क्यूब को, इस प्रोडक्ट को हम p मान लेंगे। लेट p इक्वल टू एक्स वाई क्यूब के x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 60 - y इंटू वाई क्यूब, ब्रैकेट खोल देंगे, हो जाएगा 60 y क्यूब - y⁴। अब तक जो फंक्शन हुआ करते थे, हमारा फंक्शन हमने यहाँ पर p मान लिया है, प्रोडक्ट फंक्शन, और y यहाँ पर है, वेरिएबल हमारा y हो गया। तो y के रिस्पेक्ट में ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा dy ऑफ p, इसी को फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं, इसी को p' ऑफ y कहेंगे, है ना, क्योंकि पिछले सारे क्वेश्चन में f' f" कहा करते थे हम। तो यहाँ पर dy ऑफ p है, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 × 3y² - 4y³ हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। कामन ले ले रहे हैं, क्या कामन है 4 कामन है, तो 4 कामन है तो 15 × 45 हो गया। 4 भी कामन है और क्या कामन है y² कामन है, तो 4y² कामन है, हो जाएगा 15 × 45 यहाँ बचेगा और माइनस बचेगा यहाँ पर y की। ठीक, अब क्या लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, या ठीक है फॉर, जैसे हमेशा लिखते थे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, यानी उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, उच्चतम या निम्नतम, या कहेंगे उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए क्या हो जाएगा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा यानी उच्चतम या निम्नतम के लिए, फॉर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 के, यानी dy ऑफ p इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू क्या हो गया 45। तो आप देख रहे हैं y की दो वैल्यू आ रही है, 0 आ रही है, 45 आ रही है। यहाँ क्या दिया हुआ है कि मल्टीपुल ऑफ टू फंक्शन, मल्टीपुल ऑफ x एंड y दिया हुआ है। अगर हम y की वैल्यू 0 ले लेंगे यहाँ पर, तो x/y³ क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। तो इस पर जो है हमारा जो है मैक्सिमा मिनिमा जो है एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए हम y = 0 को नहीं लेंगे इसको, यानी ये जो है नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो लिखेंगे क्योंकि y = 0 पर x/y³ = 0 इम्प्लाइज दैट y को नगण्य कर देंगे, y को नगण्य यानी नेग्लिजिबल, ठीक है।
तो क्या, तो हमारा इस पॉइंट पर हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यही हमारा हो गया, क्या हुआ, यही क्रिटिकल पॉइंट हो गया, यही हमारा हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। अब क्या करेंगे, अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर है इसी को रिसीव करते हैं, ये वाई लाइन करते हैं, आसान होगा, नहीं तो मल्टीपल ऑफ टू फंक्शन का फार्मूला लगाएगा, ऐसे नहीं तो एक ही हो जाएगा, एक्स टू के फार्मूला से हो जाएगा d2 dy2 ऑफ p इक्वल टू, तो 60 या 180 और दूनी 360 और वाई स्क्वायर का हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 4 क्या है 12 वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम, इस पॉइंट पर हम चेक करेंगे इसकी वैल्यू। अब लिखेंगे y इक्वल टू 45 पर, y इक्वल टू 45 पर d2 dy2 ऑफ p इक्वल टू 360 गुणे y कितना है 45 माइनस 12 इंटू 45 का होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर दिया जाए 360 में 45 से, तो 36 इंटू 45 निकाल लिया जाए, 5 छक 30 और 5 तिया 15 3 18 हो गया, 4 छक 24 और 4 तिया 12 2 14 हो गया, 0 8 4 12, 4 1 5 1 6 1620 हो गया, और एक 0 और है तो 162 के बाद डबल 0 हो गया, माइनस 45 का स्क्वायर निकाल लिया हम, 45 इंटू 45 55 25, 5 चौक के 20 2 22 हो गया, 4 पच्चे 20, 4 चौक के 16 2 18 हो गया, 5 2 8 2 10, 1 1 2, फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसमें, तो 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24 6 30, 12 शून्य 3 और 12 दूनी 24, 243 डबल 0, 243 डबल 0। आप देखिए ये 24,300 है, ये 16,200 है, तो माइनस वाली नंबर जो है ज़्यादा है, तो ये क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, दिस इज नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव। तो नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, ये मैक्सिमा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि y इक्वल टू 45 पर ये एक्स वाई क्यूब का मान क्या होगा, उच्चतम होगा। इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 45 पर एक्स वाई क्यूब का मान उच्चतम या मैक्सिमम होगा। अब पूछ रहे हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, तो हमारी एक वाई की वैल्यू तो मालूम हो गई है, अब इसमें पुट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी। अतः एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस वाई, 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15। एक नंबर ये हो गई, तथा दूसरी नंबर क्या आ गई, y इक्वल टू हमारी आई ही हुई है कितना 45। तो हमारा ये आंसर हो गया, एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, ऐसी दो धन संख्याएं x तथा y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 हो तथा गुणनफल x स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 5 उच्चतम हो, मैक्सिमम हो। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y such that their sum is 35 and the product is मैक्सिमम। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है, सिर्फ जो है फंक्शन थोड़ा सा फंक्शन ही में चेंज है बस। तो दो संख्याएं दी हुई हैं x और y है ना, जिनका योग 35 है, तो लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 35, ये दिया हुआ गिवन है। ठीक है, देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा 35 माइनस एक्स, चाहे y, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू निकाली थी, इस क्वेश्चन में y को, मतलब आप ऐसी वैल्यू निकालिए, चाहे x की निकालिए y को निकालिए, उसमें जब पुट करेंगे ताकि डिफ्रेंशिएशन करने में आसानी हो, और कोई मकसद नहीं है। आप चाहे x निकालिए चाहे y निकालिए, और मान लेते हैं प्रोडक्ट जो है p है, माना p इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5। अब क्या करेंगे,
इस वैल्यू को पुट कर देंगे। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 35 माइनस एक्स टू दी पावर 5 क्या है, y का मान रखने पर। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वेरिएबल x है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में वेरिएबल y था, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया था। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x डी डी एक्स ऑफ p इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ दिस। तो फर्स्ट फंक्शन मल्टीपल ऑफ टू फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ 35 माइनस एक्स टू द पावर 5, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर n बाई चेन रूल। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 35 माइनस एक्स टू दी पावर 4 इंटू डी डी एक्स ऑफ 35 माइनस एक्स, 35 का 0 हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा -1 एंड प्लस 35 माइनस एक्स टू दी पावर 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पर 35 माइनस एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, टू दी पावर 4 यहाँ है, टू दी पावर 5 यहाँ है, तो 35 माइनस एक्स टू दी पावर 4 कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पर एक्स है, तो हम कॉमन क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, एक्स कॉमन हो गया और 35 माइनस एक्स टू दी पावर 4 कॉमन हो गया। तो बचा क्या, ये एक्स बचा और ये 5 बचा एंड टू -1, इसका मतलब बचा क्या हमारा -5x बचा यहाँ पर। और यहाँ क्या बचा, 4 पावर तो हमने निकाल लिया है, तो बचा क्या, और x भी निकाल लिया है, तो बचा क्या 2 इंटू 35 माइनस एक्स बचा। क्लियर। दिस इज इक्वल टू x इंटू 35 माइनस एक्स टू दी पावर 4 और ब्रैकेट में हो गया -5x, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 35 गुनी 70 हो गया और -2x हो गया। दिस इज इक्वल टू x इंटू 35 माइनस एक्स टू दी पावर 4 और आ गया 5 2 7x, -7x हो जाएगा, यानी 70 माइनस 7x, यानी माइनस को बाद में लिख लिया और प्लस को पहले लिख लिया हमने। हालांकि 7 यहाँ कामन में, चाहे कामन लेने पड़ा रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। क्लियर। तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब क्या करेंगे हम, या तो ऐसा करते हैं फिर x से इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्योंकि अभी जो है सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, या रहने देते हैं, अभी देखा जाएगा फिर बाद में जैसा होगा। अब क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर बिल्कुल पुराने पैटर्न पे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा यानी उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 के, यानी डी डी एक्स ऑफ p इज इक्वल टू 0 के, implies that x into 35 minus x to the power 4 into 70 minus 7x is equal to 0 के, implies that x is equal to 0 और फिर इसके बराबर 0 तो x इक्वल टू आ जाएगा 35, फिर इसके बराबर 0 तो आ जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा 10, यानी x की 3 वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 35 आ गई। अब क्या करेंगे, मतलब यही हमारे क्या हो गए, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा हो गए। क्लियर। तो बार बार आप इस पर देख चुके हो, लेकिन अब देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 35 है, अगर x इक्वल टू 0 ले लेंगे तो y इक्वल टू 35 आ जाएगा। इफ यदि x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 35, इम्प्लाइज दैट फंक्शन हमारा प्रोडक्ट क्या है, एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5, एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, जबकि एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे 0 इंटू 35 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स जो है, एक्स को एक्स की वैल्यू नहीं कंसीडर की जाएगी, यानी x की वैल्यू नहीं ली जाएगी, यानी इसको छोड़ दिया जाएगा।
अब x बराबर 0 नहीं लिया जाएगा, x इक्वल टू एक्स लिखा जाएगा x इक्वल टू 0 को नहीं कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब x इक्वल टू हम ले रहे हैं 35, x इक्वल टू 35 लेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि x इक्वल टू 35 तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक y तो 0 हो गया। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 35 को नहीं कंसीडर करेंगे, यानी ये इस पर ना तो मैक्सिमा होगा ना इस पर मैक्सिमा नहीं होगा, तो 0 हो जा रहा है तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अब बचा क्या, x इक्वल टू 10, तो जाहिर सी बात है x इक्वल टू 10 है तो y इक्वल टू 25 आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा, जाहिर में मल्टीपल भी पॉजिटिव ही आएगा। अतः x इक्वल टू 10 पर क्या करेंगे, d2 dx2 आप निकालेंगे। अब क्या करेंगे, इसके लिए हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा d2 dx2 ऑफ p इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने कहा था कि इसको यहाँ पर मल्टीपल कर लिया जाए, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 35 माइनस एक्स टू द पावर 4 है ना, और x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हो जाएगा 70x माइनस 7x स्क्वायर, तो मल्टीपल ऑफ 2 फंक्शन हो जाएगा। ऐसे 3 फंक्शन था तो 3 फंक्शन में दिक्कत होती, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन क्या लिख दे रहे हैं, डी डी एक्स ऑफ 35 माइनस एक्स टू द पावर 4 होल टू द पावर 4 इंटू 70x माइनस 7x स्क्वायर, ये हो गया। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन यानी 35 माइनस एक्स टू द पावर 4 इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी 70x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 70x माइनस 7x स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल ऑफ 35 माइनस एक्स होल टू द पावर 4। दिस इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स टू द पावर 4 है ना। अब डी डी एक्स ऑफ 70x क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और 7x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 14x हो जाएगा, ठीक, एंड प्लस 70x माइनस 7x स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर के फार्मूले से क्या हो जाएगा 4 इंटू 35 माइनस एक्स इंटू 35 माइनस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है, इंटू 35 का 0 हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा तो हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स टू द पावर 4 इंटू 70 माइनस 14x हो जाएगा, -4 लिख देंगे यहाँ पर, -4 और ब्रैकेट में 70x माइनस 7x स्क्वायर और इंटू 35 माइनस एक्स टू द पावर 3। आप देख रहे हो 35 माइनस एक्स यहाँ भी है, 35 माइनस एक्स यहाँ भी है, यहाँ पर 4 पावर वहाँ पर 3 पावर है, तो 3 पावर को कॉमन ले रहे हैं। दिस इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स टू द पावर 3 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या 35 माइनस एक्स बचा यहाँ पर, और क्या बचा 70 माइनस 14x बचा, यहाँ क्या बचा -4 बचा, और ब्रैकेट में 70x माइनस 7x का स्क्वायर बचा, ठीक है, ये तो पूरा निकल ही गया है। दिस इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स होल क्यूब, अब इसको तोड़ दिया जाए, या तो x की वैल्यू पुट कर दिया जाए। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं इधर वाला, तो लिखेंगे देयरफॉर डी डी एक्स
dx2 ऑफ p एट द गिवन पॉइंट, कितना पॉइंट है, x इक्वल टू हमारा 10 है, x इक्वल टू 10 इक्वल टू 35 माइनस 10 का होल क्यूब, फिर ब्रैकेट में 35 माइनस 10 इंटू 70 माइनस 14x है, तो 14 दहिया 140 हो जाएगा, फिर माइनस 4 है 70x तो हो जाएगा 700, माइनस x बराबर है 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया तो हो जाएगा 700 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 700 माइनस 700 0 हो गया, तो बचा क्या, 35 माइनस 10 का यानी 25 आ गया यहाँ पर, 25 होल क्यूब, अब ब्रैकेट में हमारे बचा 35 में से 10 गए 25 बचा, इंटू 70 माइनस 140 हो जाएगा माइनस 70 आ गया, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 25 टू दी पावर, 25 इंटू 25 पर 30, 25 क्यों हो जाएगा इंटू माइनस 70 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू माइनस क्वान्टिटी आएगी, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 जब आ गया तो क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम हो गया, तो लिखेंगे अतः अब हमारा जो है x इक्वल टू 10 पर प्रोडक्ट क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया, तो लिखेंगे अतः x इक्वल टू 10 पर फलन 10 पर गुणनफल p इक्वल टू क्या है, वाट एक्स स्क्वायर वाई पर 5, एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 का मान गुणनफल उच्चतम होगा, दैट इज लिख सकते हैं प्रोडक्ट p इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 विल बी मैक्सिमम एट इस पॉइंट x इक्वल टू 10, देयरफॉर अब x की वैल्यू आ गई, देयरफॉर y इक्वल टू कितना हो गया, 35 माइनस 10 इक्वल टू 25, एक नंबर हमारी ये हो गई, दूसरी नंबर ये हो गई, अतः x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 25, यही हमारा हो गया आंसर। क्लियर याद कीजिए, जिसका योग 16 हो और जिनके घनों का योग न्यूनतम हो, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स इन सम इज 16 एंड सम ऑफ क्यूब इज मिनिमम। तो क्या करते हैं, माना एक संख्या x मान लेते हैं, माना एक संख्या बराबर x, एक संख्या क्या मान लेते हैं, x अज्यूम कर लेते हैं, इसलिए दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 16 माइनस x, क्यों, क्योंकि दो संख्याओं का योग कितना है, बराबर 16। क्लियर, अब क्या कर रहे हैं, जिनके घनों का योग न्यूनतम हो, तो माना घनों का योग तो डिनोट करेंगे यस से, यस इक्वल टू इसका घन यानी एक्स क्यूब प्लस इसका घन यानी 16 माइनस एक्स होल क्यूब। वेरिएबल किस में हमारा है, एक्स में, डिफरेंशिएट करेंगे इसको एक्स के रिस्पेक्ट में। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू यानी फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस यहाँ तो -3 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा यानी उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए क्या कह रहे हैं ना, घनों का मान न्यूनतम होगा, यानी उच्चतम या निम्नतम के लिए उच्चतम या निम्नतम
के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू यानी डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के, इम्प्लाइज दैट 3x² माइनस 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जो चाहे तो यहाँ पर 3 कॉमन ले सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 3, तो हो जाएगा x² माइनस 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 3 बाहर ले लिया हमने, तो हो जाएगा x² माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो दिस इज इम्प्लाइज दैट अब क्या हो जाएगा, x² माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के। अब इसका हम फैक्टर कर लें, तो फैक्टर क्या कर सकते हैं, या तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक कर लें, या a² माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। तो अब हम क्या करते हैं, यही कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 16 माइनस एक्स यानी a प्लस बी हो गया, और दूसरा हो गया a माइनस बी यानी x माइनस 16 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 0 के। इम्प्लाइज दैट, तो देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर 16 बचा, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा x माइनस 16 एंड प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 0 के। दिस इज इक्वल टू 16 इंटू 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 के, तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 0 के, इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, आ गया x इज इक्वल टू 8 आ गया, क्लियर, 2 8 16 के। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 8 है। यही क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ या पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा d2 dx2 ऑफ x इज इक्वल टू हमारा यही है 3 इंटू क्या हो जाएगा x² का हो जाएगा 2x और माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 16 माइनस एक्स, और x का हो जाएगा माइनस इंटू माइनस 1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2x माइनस, तो माइनस ए माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस हो गया, तो 2 इंटू 16 माइनस एक्स हो गया, क्लियर। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस 16 दूनी 32 और 2x हो गया, दिस इज इक्वल टू 2x कैंसिल हो गया, 32 दूनी 64 हो गया, विच इज़ लेस दैन 0। इसका मतलब क्या होगा, मिनिमम, इसलिए x इज इक्वल टू 8 पर घनों का योग क्या होगा, न्यूनतम माने न्यूनतम होगा यानी मिनिमम होगा। x इक्वल टू 8 आ गया हमारा, तो x इक्वल टू 8 एक संख्या हो गई, दूसरी संख्या क्या होगी, अतः एक संख्या बराबर 8 तथा दूसरी संख्या बराबर 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, यानी ये भी 8 आ गई, ये भी 8 आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। हाँ, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक दिखाई दे रही है, यहाँ पर 2x से कैंसिल हो गया हमारा, तो यहाँ पर 3 बचा और इंटू 32 बचा, तो 32 इंटू 3 लिख दिया गया 64, जो कि गलत है भाई, ये तो बहुत कॉमन मिस्टेक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सही कर लेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 96 आ गया, और 96 0 से छोटा नहीं है बल्कि क्या है, ये बड़ा है, 96 इज ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या होगा हमारा, मिनिमम होगा, इसलिए x इक्वल टू 8 पर घनों का योगफल क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो एक संख्या हमारी 8 हो गई, तो 8 को यहाँ पर पुट कर देंगे, 16 माइनस 8 इक्वल टू 8, तो एक संख्या 8 हो गई और दूसरी संख्या भी 8 हो गई।